चलिए तो भाई इंडिया में जो बजट है उसकी क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से बजट की प्रोसेस चलती है वो जरा फटाफट देखते हैं। देखिए शुरू होता है बजट का प्रेजेंटेशन। यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड। अच्छा, कोई बता सकता है व्हाट इज द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बजट? बजट किस तारीख को प्रेजेंट किया जाता है? एनी गेसेस? चलिए अभी कुछ लोग पुरानी जानकारी लेके आ रहे हैं। अमित जी, वक्त बदल चुका है, वक्त बदल चुका है और हमारा फाइनेंशियल ईयर का वक्त भी बदल गया है। पहले अप्रैल में हुआ करता था, उस अप्रैल से हटा के पहले 1 अप्रैल हुआ करता था, अब सरकार ने 1 फरवरी कर दिया है। इसके पीछे कारण क्या है? पहले तो इसी पे बात कर लेते हैं कि प्रीवियसली द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट वाज डन ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल को बजट प्रेजेंट किया जाता था संसद में और अब जो है 1 फरवरी कर दिया गया। उसके पीछे कारण क्या है कि बजट को पास होने में लगता है वक्त, और उस वक्त में जब हम 31 मार्च या फिर 1 तारीख को 1 अप्रैल को बजट प्रेजेंट करेंगे आप, तो सीधी बात है उसके पैसा, बिकॉज गवर्नमेंट को पैसा चाहिए काम खर्च करने के लिए। ओके, गवर्नमेंट वांट सो उस साइड, बिकॉज हमारा जो फाइनेंशियल साइकिल चलता है मार्च टू कब चलता है? नेक्स्ट मार्च तक। ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ओके, दैट इज फाइनेंशियल साइकिल। अगर आप फाइनेंशियल टैक्स साइकिल को समझते हैं तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है। तो मान लीजिए 1 अप्रैल को बजट प्रेजेंट किया गया, फिर वो पास होने में टाइम लगेगा उसको, और उसके बाद पैसा लेट मिलेगा। तो उस पूरे साल में जितना डेवलपमेंट गवर्नमेंट कर सकते हैं, जितना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, जितना रेवेन्यू, उन सब में डिले हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने सोचा कि 2 महीने हम पहले स्टार्ट करते हैं, फरवरी से स्टार्ट करते जरा, तो तब तक करते करते हमारे पास एक क्लियरिटी रहेगी और हमारा प्रोसीजर सही से स्टार्ट हो पाएगा। इसीलिए जो है 1 फरवरी से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, गॉट इट? सो अब जो है 1 फरवरी को जो है हमारे यहां बजट को प्रेजेंट करते हैं। यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन 1 फरवरी। फिर उसके बाद जनरल डिस्कशन शुरू होता है लोकसभा राज्यसभा में, दोनों जगह। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में चर्चा स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद हाउस एडजॉर्न हो जाता है। एडजॉर्न मतलब क्या कर देते हैं? स्थगित कर देते हैं हाउस को कुछ वक्त के लिए, फॉर ए फ्यू वीक, कुछ हफ्तों के लिए सदन में चर्चा नहीं होती। क्या होता है? स्टैंडिंग कमेटी को बोल दिया जाता है कि आप जरा एक एक करके देखिए कि किस किस मिनिस्टर की क्या क्या डिमांड आई है और उसको पूरा अच्छे से एनालिसिस निकालिए, क्योंकि अब रोज रोज डिस्कशन हो पाएगा तो इन मंत्रियों के पास सॉरी जो एमपीज हैं, बिकॉज इन कमिटीज में कौन होता है? स्टैंडिंग कमिटीज में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद होते हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि आप एक एक करके सरकार ने जो जो बातें रखी है उसको अच्छे से स्क्रूटिनी कीजिए, उसको चेक कीजिए। फिर उसके बाद फिर डिटेल डिस्कशन होता है एंड वोटिंग ऑन सर्टेन मिनिस्ट्रीज डिमांड एंड फॉर द ग्रांट ऑफ लोकसभा। फिर उसमें वोटिंग एंड फाइनली आता है सबसे इंपॉर्टेंट, डिमांड फॉर द ग्रांट ऑफ रिमेनिंग मिनिस्टर्स एंड वोटेड अपॉन टुगेदर, एंड देन लास्ट में आता है अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस बिल पास्ड। सो दिस इज द प्रोसेस। बजट को प्रेजेंट होना, जनरल डिस्कशन, फिर स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी जो है उसका स्क्रूटिनी करते हैं कि जो डिमांड रखी गई है वो सही है कि गलत है, जो खर्चा जितना मांग रहे हैं या फिर जो जितना हिसाब बता रहे हैं कि हमने इतना खर्चा किया, ये बनाया वो बनाया, क्या सही है कि झूठ है, उसकी चेकिंग। फिर उसके बाद डिटेल डिस्कशन, उस पर वोट कि अगर सदन सहमति देता है तो कुछ मिनिस्ट्रीज को, और उसके बाद फिर फाइनल अप्रूवल, एंड आखिरी में अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस बिल जो है पास किया। अप्रोप्रिएशन बिल आती है, फिर उसके बाद फाइनेंस बिल, एंड देन द बेसिकली बजट सेशन इज ओवर। इसके बाद बजट सेशन सत्र जो है समाप्त कर दिया जाता है कि आप जाओ, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, देश का पैसा कहां कहां खर्च करना है ये बता दिया, आप जाके छुट्टी मनाओ, जाके सो जाओ। ठीक है, देश को लूटो या फिर कहीं। अब देखो पैसा बढ़ गया है तो अब जाके इसको लूटने की व्यवस्था भी करो, सीधी बात है। फाइन। सो इस तरीके से बजट प्रक्रिया जो है चलती है। गॉट इट? तो ये प्रोसीजर है। तो आपको सीक्वेंस, बिकॉज देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ बजट प्रोसीजर इन अ सीक्वेंस। बजट की जो प्रक्रिया है उनको कालक्रम में जमाइए, सीक्वेंस में जमाइए। तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि पहले बजट का प्रेजेंटेशन, फिर जनरल डिस्कशन, फिर स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी के बाद वोट ऑन ग्रांट हो गया, फिर उसके बाद फर्दर रिमेनिंग मिनिस्ट्रीज, एंड उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल, और फिर फाइनेंशियल बिल। ठीक है, पहले अप्रोप्रिएशन बिल अप्रोप्रिएट करते हैं। अप्रोप्रिएशन बिल का मतलब ही क्या है? अप्रोप्रिएट करना फाइनेंस को, उसके बाद फाइनेंस बिल पास कर दी जाती है, खत्म काम।